श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। रामचंद्राय नमः। मनुष्य आज मनुष्य के विचारों पर और मानसिकता पर थोड़ी हम बात करेंगे। शास्त्र कहता है जो अकड़ता है उसे यम का फांस बहुत जल्दी पकड़ता है। वृक्ष में भी देखते हो जो डाल अकड़ी हुई होती है उसे काट दिया जाता है, जो झुकी हुई होती है उसे छोड़ दिया जाता है। तूफानों में भी जो वृक्ष सीधे तने खड़े रहते हैं वो उखड़ जाया करते हैं और जो झुक जाते हैं वो सलामत रह जाते हैं। बड़े बनो, इतने बड़े मत बनो कि छोटे तुम्हें दिखना ही बंद हो जाएं, उनका सम्मान करना ही भूल जाओ। इतने बड़े मत बनो कि अंदर अहंकार व्याप्त हो जाए। बाहर की शत्रुता खत्म हो जाती है, परिवार की खून की शत्रुता कभी खत्म नहीं होती है। वो कहावत सुनी होगी, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राहिन को छाया नहीं और फल लागए अति दूर। तो इस प्रकार से बड़े मत बनो कि छोटों को भूल जाओ, प्रेम करो। एक चीज देखा होगा, हमारे आपके घरों में बनता है बड़ा, कितना छोटा होता है, होता छोटा है लेकिन उसको बड़ा कहा जाता है। समोसा इतना बड़ा होता है लेकिन उसको बड़ा नहीं कहा जाता है। उसको बड़ा क्यों कहा जाता है, क्या कोई बता सकता है? उसको बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दही के चरणों में पड़ा है। दही के चरणों में पड़ा है इसलिए वो बड़ा है। छोटे बनो। हमारी 5 उंगलियों में सबसे ताकतवर ये अंगूठा है। अंगूठा और उससे भी पावरफुल ये है, ये कहती है जिस दिन ये उठ जाएगी पूरे शरीर को बर्बाद कर देगी। जिसके ऊपर ये उठा दोगे, ये अहंकार की उंगली है, जिसके ऊपर उठा के बात कर दोगे युद्ध ही छिड़ जाएगा। और ये सबसे छोटी है। तो अगर हम कुछ भी बोझ उठाते हैं, इसका प्रयोग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे काम सबसे कम लिया जाता है क्योंकि ये सबसे छोटी है। तो छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। घर परिवार में प्रेम होना चाहिए, जय श्री राम। और इतना प्रेम होना चाहिए कि किसी के आने से उस प्रेम में कोई करवाहट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता है। हमारी लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। थोड़ा झुकना सीखो। जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं वो झुक जाया करते हैं। वृक्षों से सीखो कि हमें झुककर रहना है। झुकने से बहुत कुछ मिलेगा। एक बार एक मंदिर में
घंटे ने घंटी से कहा कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, विशाल हूं, लेकिन हमको बाहर खूंटी पर लटका दिया जाता है और तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम तो भगवान के चरणों में हो। घंटा हमेशा बाहर ही होता, चाहे जो आए उसे बजाकर चला जाता है, लेकिन घंटी को पुजारी ही छूता है और प्रभु का श्रृंगार, आरती, पूजन, भोग इत्यादि के समय उसका प्रयोग होता है और मधुर गूंज फैलाती है। तो छोटे बनो, अपने से बड़ों का, आदरणीयों का, माता पिता का, अपने भाइयों का अगर हम झुककर नमस्कार कर लेंगे तो इससे हम छोटे नहीं होंगे, उसके भी मन में भावना आएगी, वो भी हमसे प्रेम करेगा। लेकिन ये जो अकड़ है, ये सर्वनाश है। दुर्योधन में अकड़ ही थी, अकड़ के कारण सर्वनाश हो गया। किसी का धन, बेईमानी का किया हुआ धन सुख देता है, शास्त्र के हिसाब से सुख देता है 10 वर्ष। एक भी रुपया अगर किसी का तुमने छल और कपट से अपने जीवन की नाखूनों की कमाई में अगर वो 1 रुपया भी मिक्स कर दिया है तो समझ लेना वो सारा धन पाप का धन हो गया है। वो धन केवल 10 वर्ष तुम्हारे पास रुकेगा, उसके बाद समूल विनाश कर जाएगा। उसका उदाहरण दुर्योधन है। पांडवों की सब कुछ छल कपट, दूध जुआ खेलकर हड़प कर लिया था। अंत में क्या हुआ? समूल धन तो गया, समूल वंश भी गया, सारे भाई भी गए और स्वयं भी गया। और हमारे जो आदरणीय बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि धृतराष्ट्र बनकर मत रहो। वो तो नेत्रहीन धृतराष्ट्र थे। आज के युग में जो बुजुर्ग किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, किसी के साथ अन्याय को देखकर भी कुछ नहीं बोलते, वो आंख वाले धृतराष्ट्र आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में हैं। सत्य का साथ दो, सत्य वो बूंद है कि एक सागर में एक सत्य की बूंद को तेल की तरीके से अगर एक सागर में तेल का एक बूंद भी डाल दो, सागर में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो एक तेल की बूंद को भिगो सके या डुबो सके। सत्य जो है वो एक तेल की बूंद की तरीके से है, हमेशा सागर में भी तैरता है, डूबता नहीं है। उसको प्रभावित किया जा सकता है लेकिन डूबता नहीं है। उसको डूबने के लिए सागर भी डुबोने के लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन उस तेल की एक बूंद को सागर डुबो नहीं सकता है। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने मनुष्य जीवों से, समस्त मनुष्य जीव 84 लाख योनियों में एक मनुष्य भी जीव मात्र ही है। मनुष्य भी एक जीव मात्र है। मैं समस्त मनुष्य जीव मात्रों से बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सत्य का साथ दो, सत्य का साथ दो, सत्य का साथ दो। कभी असत्य का साथ गलती से भी मत देना। किसी की असत्य वाणी कभी सुनना भी मत। दुराचारी का कभी साथ मत करना। अधर्मियों से कभी बात मत करना। हमेशा सत्य का ही साथ देना। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।